कोरोना वायरस नहीं, ये तबलीग जमात वालों ने फैलाया। तबलीग जमात वाले फिर लखनऊ में आ गए क्या, यहाँ कोरोना वायरस फैला दिया। अरे ट्रेनें सब भरी भरी आ रही, रोडवेज है भरी भरी आ रही, इनमें कोरोना नहीं फैल रहा है। इसको ईश्वर पे भरोसा नहीं, कर्म नहीं सही, आत्मा नहीं सही, तो आदमी को कोरोना ले जाएगा। आदमी पे अगर कोई संकट या मुसीबत है तो हिंदू भाई बैठे मंदिर में और मुसलमान भाई बैठे मस्जिद में, कोरोना जैसे देवा हो फिर भाग जाए। भैया तुरंत ही योगी जी से कहिए उनको वहाँ से हटाए। तबलीग जमात वाले पहुँच गए, नहीं तो लखनऊ का ही बुरा हाल हो जाए कहीं इधर आगे। सरकार ऐसी है, जनता का आहार पर बहुत गहरी चिंतन करने की जरूरत है। अपना स्वास्थ्य ठीक चाहते हो, जीवन चाहते हो, और या खान पान के स्वाद में मस्त रहना चाहते हो, तो जीवन चाहते हो, स्वास्थ्य ठीक चाहते हो, तो आहार आपको वो संतुलित बदल करना होगा। इसके लिए सरकार को, जनता को जगाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय डिजिटल चैनल सियासी ढोल की यूपी के बत्तियां प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। बात करेंगे कि दुनिया में आने के बाद, देश में आने के बाद, अब कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने उत्तर प्रदेश में भी अपनी दस्तक दे दी है। गाजियाबाद में 4 पेशेंट पाए गए, एक ही फैमिली के थे, और उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री ने बैठक करके डिप्टी CM जो उनके हैं, स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी देख रहे हैं, उनको भी बोल दिया है, और सभी जिलों के अधिकारियों को बोल दिया है कि इस बार पहले से इतनी तैयारी करके रखें जो हमारे पुराने अनुभव के आधार पर कि आम जनता को कोई बड़े परेशानी का सबब ये नया वेरिएंट शेरिएंट जो आता है ये न बने। हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मी है, उधर बिजली के कर्मचारी भी हड़ताल करने के लिए सरकारी वाले परेशान हैं कि नहीं हमारी पुरानी पेंशन नई पेंशन नहीं करोगे तो हम जो है बिजली बंद कर देंगे, काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अन्य विभागों के कर्मचारी भी कहीं न कहीं सुगबुगाहट में हैं, और गर्मी इतनी है कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि 12 बजे से 4 बजे तक बहुत आवश्यक कार्य होने पे ही छाया से बाहर निकलें, अदरवाइज किसी ऐसे स्थान पर बैठें जहाँ हवा हो, छाया हो। ऐसे में क्या कुछ आपको लगता है कि तैयारियाँ जनता की होनी चाहिए, लोग क्या सावधानी बरतें और सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा सरकार का मालिक तो भगवान है, ईश्वर है। हम जनता से जरूर, उत्तर प्रदेश की आवाम से विशेषकर अनुरोध करते हैं कि वो अपने शरीर का रख रखाव का खुद जिम्मेवार है, और वो जो है, जो समय मानव के इस समय विपरीत चल रहा है, विकराल गर्मी है। अब विकराल गर्मी में शरीर का टेम्परेचर माइनस और प्लस होता रहता है, तो इस अपने शरीर का सुरक्षा को मुस्तैदी से उसको सकुशल कायम रखने के लिए हर व्यक्ति का ये धर्म बनता है कि वो अपने शरीर को सुरक्षित रखे, ज़्यादा बेगर काम का धूप में बाहर न निकले, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे। और हम समझते हैं कि मेडिसिन का कम सहारा लेकर के इसका एक ही उपाय है कि आप ज़्यादा सादा भोजन से लेकर के अपना जो जहां आप रहते हैं वहां सफाई से रखें, कमरा स्वच्छ रखें, और इसके बाद जो चाय दूध का पीते हैं, दूध का चाय न पिए, बल्कि उसके जगह पर काली चाय पिए, और मिर्च का सेवन अवश्य रूप से करें। हरी मिर्च नहीं, जो काली मिर्च और दालचीनी का केवल आप एक कप सुबह चाय बनाकर पी लेंगे, कोई न सर्दी न जुखाम न बुखार आपको कदाप छू नहीं सकता। ये मेरा जिंदगी का प्रैक्टिकली अनुभव है। खान पान, व्यायाम और आराम, इसका ख्याल रखें। बिल्कुल, आप सुरक्षित रहेंगे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि समाज को आप जो है दैविक आपदा से सुरक्षित रखें। पंडित जी, आपसे पूछ लेते हैं, कोरोना का नया वेरिएंट JN1 दुनिया में दस्तक दिया, फिर देश में दस्तक दिया, और अब उत्तर प्रदेश में भी गाजियाबाद में 4 पेशेंट मिल गए हैं, दस्तक दे चुका है। ऐसे में सरकार और जनता स्वयं, क्योंकि ऐसी जो महामारियां होती हैं, ऐसे जो इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें जनता को स्वयं भी अपनी सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखना पड़ता है। सरकारें जिम्मेदार हैं, सरकारें जिम्मेदार थीं और सरकारें जिम्मेदार रहेंगी। हम सवाल भी खड़े करते रहेंगे, लेकिन जनता की जान सबसे ज़रूरी जनता के लिए है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता क्या ध्यान रखे और सरकार को क्या करना चाहिए पहले से? जनता सरकार को ऐसी चीज़ों को सलाहकारी के लिए मैं सलाह दे सकता हूँ,
जनता को कि सरकार ऐसी जनता का आहार पर बहुत गहरी चिंतन करने की जरूरत है। अपना स्वास्थ्य ठीक चाहते हो, जीवन चाहते हो और या खान पान के स्वाद में मस्त रहना चाहते हो, तो जीवन चाहते हो, स्वास्थ्य ठीक चाहते हो, तो आहार आपको वो संतुलित बदल करना होगा। इसके लिए सरकार को जनता को जगाने की आवश्यकता करनी चाहिए। कोरोना इन्फेक्ट हुआ था हर कोना कोना, आपने देखा वो मंजर, हमने भी देखा। हमें दर्द भी है, आपको भी कहीं कहीं दर्द होगा, कोई न कोई रिश्तेदार, कोई न कोई अपना, कोई न कोई करीबी नुकसान उठाया ही होगा, आपको भी हुआ। एक बार फिर एक नया वेरिएंट पूरी दुनिया उसको अफोर्ड कर रही है, भारत में आया और भारत में आने के बाद अब वो उत्तर प्रदेश में भी गाजियाबाद में दस्तक उसकी हो गई है। गर्मी है, भीषण स्थितियाँ विकराल पहले से ही हैं, 12 बजे से 4 बजे तक ऐसी स्थिति रहती है। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या सावधानियां पहले से करनी चाहिए और जनता को क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? अब सरकार तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी योग्य नेता हैं, मतलब उनकी भी अग्नि परीक्षा है। अगर मान लीजिए ये आता है तो ये इसमें उनकी अग्नि परीक्षा भी हो जाएगी। और रही बात डॉक्टरों की, तो डॉक्टर भी बहुत मेहनत किए थे कोरोना में, और डॉक्टरों को सब अलर्ट कर देना चाहिए, हाई अलर्ट, बिल्कुल ठीक है। अब सुपरविजन की कमान तो आप ही लोगों के हाथ में है। WHO क्या राय देती है, सरकार क्या राय देती है, माननीय नड्डा जी क्या देते हैं, तो सभी लोग योग्य हैं। अब योग्यता जब साबित कर ले जाएं तब की बात है, योग्यता तो लोग साबित कर पाते नहीं हैं। साबित तो करना पड़ेगा। देखिए, हम पत्रकारों ने भी कोरोना में बहुत कुछ खोया, हमारे कई साथी अपनी जान भी गंवाए, लेकिन बावजूद उसके हमारी जिम्मेदारियां हैं कि जनता की परेशानी हम सरकार को दिखाएं। उस दौर में भी जब मुंह बंद करने को कहा जा रहा था, उस दौर में भी जब छूना है तो हाथ धोना है, सब चीज़ें, तब भी मीडिया इसलिए जिम्मेदारी निभाती रही कि चलो इसी बहाने हमारे द्वारा इनकी बात पहुंच जाए, बड़े अधिकारी पर पहुंच जाए, बड़े डॉक्टर पर पहुंच जाए, सरकार पर, और उसके फायदे भी हुए, उसकी मदद भी मिली लोगों को। ऑक्सीजन जैसी जब स्थिति आई तब इस बार अभी कोरोना ने दस्तक दी है, लेकिन दस्तक दे दी है। क्या चीज़ें ऐसी आपको लगता है कि जनता को भी सावधानी रखनी चाहिए और सरकार को भी पहले कर लेनी चाहिए ताकि कोई बड़ा मामला न बने? कोरोना वायरस है क्या, आप बताइए। एक इन्फेक्शन, एक वेरिएंट हर बार नया म्यूटेट होके आ जाता है। जो पहले कोरोना वायरस का आया उसका नया वर्जन म्यूटेट होके आया, यानी जो मेडिसिन खाने से वो रुका या जो वैक्सीन से वो रुका, उस वैक्सीन को हराने के लिए उसमें एक नया म्यूटेशन हुआ और अब वो नए वेरिएंट के रूप में आया है, हल्का या भारी, लेकिन आया है। अब वो समझ में आया, उसको कहते हैं कोरोना वायरस। हम उसको तबलीग जमात जानते थे कि तबलीग जमात है वो, आप बता रहे हो कोरोना वायरस है। मोदी जी ने बताया था इससे पहले दिल्ली में कि ये कोरोना वायरस नहीं, ये तबलीग जमात वालों ने फैलाया। तबलीग जमात वाले फिर लखनऊ में आ गए क्या, यहाँ कोरोना वायरस फैला दिया। लखनऊ में तो अभी केस नहीं पाया गया, लेकिन गाजियाबाद में पाया। तो भैया तुरंत ही योगी जी से कहिए उनको वहाँ से हटाएं, तबलीग जमात वाले पहुँच गए, नहीं तो लखनऊ का ही बुरा हाल हो जाएगा कहीं इधर आ गए तो। आपने अपनी बात कह ली। अब हम एक समाज के हम सभी हिस्से हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे अपने आप के साथ हम लोग के बीच में रहने वाले लोग क्या सावधानी कर लें और क्या चीज़ें सरकार को भी करनी चाहिए जिनसे लोग सुरक्षित रह पाएँ। सरकार को क्या करना चाहिए, वही है जो पुराना पहले किया था वही दोबारा करेंगे, फिर लॉकडाउन लगाएंगे, फिर अर्थव्यवस्था देश की गिरेगी, वही होगा और कुछ नहीं होगा। और जनता को क्या सावधानी करनी चाहिए? जनता तो सावधान है, जनता से जो कहोगे वो करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता तो ताली थाली सब बजा देगी, एक बार आदेश तो करो। आदेश करो। थाली बजाने से, ताली बजाने से क्या हुआ होगा हमें नहीं पता, लेकिन कोरोना जिसमें बहुतों को पड़ा अपनों को खोना, लोगों ने ढूंढा कोना और कोरोना भी पहुंचा हर कोने में। एक बार फिर से उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आ रहा है, क्या करोगे जब आ रहा है? अरे ट्रेनें सब भरी भरी आ रही, रोडवेज है भरी भरी आ रही, इनमें कोरोना नहीं फैल रहा है। जिसको ईश्वर पे भरोसा नहीं, कर्म नहीं सही, आत्मा नहीं सही, तो आदमी को कोरोना ले जाएगा। आदमी पे अगर कोई संकट या मुसीबत है तो हिंदू भाई बैठे मंदिर में और मुसलमान भाई बैठे मस्जिद में, कोरोना जैसे द्यावा हो वैसे फिर भागी जाए। हमको ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और ईश्वर ही शांति देगा, ईश्वर ही मदद देगा। ठीक बात है। लास्ट में आपसे पूछ लेते हैं और अपना शो हम बंद करेंगे कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 पूरी दुनिया में दस्तक देने के बाद हमारे देश में भी दस्तक दिया है और अब गाजियाबाद में 4 मरीज निकले हैं। क्या है जनता को सावधानी बरतनी चाहिए और क्या सरकार को पहले से करना चाहिए? बहुत सही आपने कहा है। आज का जो इस समय भयानक रूप कोरोना ले रहा है और 4 आगे हैं, बहुत जल्दी 40 भी हो जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या बहुत तेज़ बढ़ती है, हज़ारों में बढ़ती है और इस पे जनता को सतर्क रहना चाहिए। मास्क जैसी चीज़ें लगाने का सिस्टम है
जो सरकार का गाइडलाइन है उसका हम लोग पालन करेंगे। खान पान, व्यायाम और आराम, इसका भी ख्याल रखें। हाँ, सबको उनको ख्याल करना है, जो सरकार का गाइडलाइन होगा उसका पालन करना हमारा। सुनो भाइयों, ऐसी चीज़ें आती हैं, आती रही हैं, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे भी शायद कुछ ना कुछ आता रहेगा। अब जान हमारी है, परिवार हमारे हैं, समाज हमारा है, जिंदगियां हमारी हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हम पर ही है। हम अपने किसी को खोने के बाद अगर सरकार को गरियाएंगे भी, उंगली उठाएंगे भी, तो वो वापस नहीं आएगा। इसलिए JN1 आ रहा है, ये सरकार को पता है, तो ये समाज को भी पता है। हमें पहले से अपने खान पान का, अपने आराम का, अपने व्यायाम का, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल तो करना ही होगा, ताकि हम और हमारा समाज और हमारा परिवार इसका नुकसान ना उठाए। मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह हूँ, एक पत्रकार हूँ। मैंने शुरू कर दिया है, उसने अपना काम शुरू किया, हमने अपना काम शुरू कर दिया है। हम भी आप तक आपकी बात और आपकी बात सरकार तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन सावधानी बरतें, शुरू से ही बरतें, ताकि नुकसान न हो। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, यूपी की बत्तियाँ, लखनऊ के लिए। नमस्कार।